हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर में आपको बता रहा हूं रचनाएं, जो चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, जिसमें हम आपको 2 वीडियो बना दिए हैं पहले ही। तो हम आपको याद दिला दें कि हम पहला में आपको क्या बताया था। इससे पहले एक बताया था कि एक से जो कम है उसका समरूप त्रिभुज का निर्माण हम लोग कैसे, यानी कि रचना कैसे करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस टाइप का प्रश्न कि मान लीजिए वो 1 से ज़्यादा हो, यानी स्केल गुणांक 5/3 है, मतलब ऊपर में ज़्यादा जब रहे तो इसको जब भाग दीजिएगा ना 5 में 3 से, तो 1 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो बड़ा जब आता है तो पिक्चर जो है बड़ा भी बनता है, जो भी पहले से जो त्रिभुज है उससे बड़ा बनता है। लेकिन पिछली वीडियो में हम आपको बताया था कि अगर मान लीजिए 1 से कम है तो पिक्चर बड़ा जो त्रिभुज है उसके अंदर ही बनता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए हम इस पहले उदाहरण को ही समझेंगे कि 5/3 गुनी है तो इसका कैसे बनाते हैं, और उसके बाद जो है हम आपको इसी में आपको एक क्वेश्चन भी बताएंगे। एक जैसे आप देख सकते हैं कि 7 क्या है 5 गुना है, मतलब जब भाग देंगे तो 1 से क्या आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका हम लोग कैसे रचना करेंगे। ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला प्रश्न यही है, 5 अंक का। ठीक है, और 1-2 नंबर तो हम आपको पिछले वाला वीडियो में ही आपको बता दिए हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस को समझते हैं। सवाल को एक बार समझ लीजिए कुछ इस तरह से। उदाहरण मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें। तो ये तो हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अगर 3 गो भुजा पता हो तो त्रिभुज आप बना सकते हैं। उसके बाद मेन ये चीज़ सीखना है कि 1 से ये क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला का कैसे हम लोग रचना करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हमारा काम है ये है कि भाई 4-5 सेंटीमीटर का, 4-5-6 सेंटीमीटर का हमें एक त्रिभुज बना लेना है। तो आपको करना क्या है, ऐसे हम थोड़ा सा ऐसे सीधा कर लेते हैं ताकि हमें बनाने में सुविधा हो। तो हम पहले नाप लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका माप हो चुका है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का माप लिए, तो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं बी, और ये क्या है, सी है। ठीक है, अब उसके बाद हमें चाप खींचना होगा, कितना कितना का, 4 और 6 का। तो यहाँ से 4 और यहाँ से आप कीजिएगा 6। तो इसको आपको मापना होगा इस तरह से, इसको आप थोड़ा सा ऐसे माप लीजिएगा। अब देख सकते हैं कि ये हम 4 सेंटीमीटर का पहले आप माप लीजिए, जितना सेंटीमीटर का है पहले उतना आप एक बार माप लीजिए। ये 4 सेंटीमीटर का हम माप लिए। मापने के बाद इसको चाप इधर से आपको खींच देना है बी पर रख के। तो यहाँ से हम बी पर रख के एक बार 4 सेंटीमीटर का चाप इधर खींच दिए। ठीक है, अब उसके बाद सी पर रख के हमें कितना खींचना है, तो 6 सेंटीमीटर। आप कोई आगे पीछे खींच सकते हैं, किसी को आप 4-5, बस याद रखिएगा 4-5-6 ही तीनों मिलके रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हम इसको हम क्या बनाए, 6 बनाते हैं। ये आपका 6 बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा करना होगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका 6 आ चुका है। ठीक है, ऐसे 6 नाप लिए। अब इसको हम करेंगे क्या, सी पर रख के यहाँ पे नोक गड़ा दीजिएगा ताकि ये हिलडोल ना हो। सी पर रख के और इस तरह से हम चाप खींच देंगे। ठीक है, तो चाप खींचा जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आपका एक त्रिभुज का निर्माण बन चुका है। जो कि आपको करना क्या है, एक पॉइंट यहाँ पर आपको दे देना है जहाँ पर दोनों कट रहा है, तो और इसको, इसका नाम दे देना है ए। अब इसको मिला दीजिए। ठीक है, किससे, बी से मिला दी। और ये सब पेन से बना रहा है, आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, इसलिए पेन से बना रहा है क्योंकि आपको बोल्ड दिखे, थोड़ा अच्छा पिक्चर आपको समझ में आए कि कैसे बना है। ठीक है, साफ दिखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और उसके बाद इसको सी से मिला देना। तो आपका एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बन चुका है। ठीक है, त्रिभुज बना लेंगे। बनाने के बाद आपका मेन अब इसमें आते हैं 5/3 गुनी है तो 1 से ज़्यादा है। तो सबसे पहला स्टार्टिंग तो हम लोग वही करेंगे, न्यून कोण खींचेंगे। तो देखिए न्यून कोण खींचने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से खींच लेंगे। बी से आप एक BX रेखा खींचेंगे। यहाँ पे न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो कुछ इस तरह से आपको खींच लेना है। जैसा कि आप ये देख लीजिए हम न्यून कोण यहाँ पे खींच चुके हैं। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं X। तो ये आपका BX हो गया। अब इससे अब इसको कितना भाग में बांटना है तो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। सबसे बड़ा वाला पार्ट होगा उससे ना ही लेना है, 5 इस बार बड़ा है तो 5 पार्ट में इसको आपको विभाजित करना है, जो कि 5 पार्ट बराबर बराबर। तो देखिए 5 पार्ट कैसे बराबर बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा। इस बार 5 है तो मान लीजिए ये पहला, ये दूसरा, और ये है आपका तीसरा, ये होगा चौथा, और ये है आपका 5वां। ठीक है, तो 5 को ले लिए। 5 को बनाने के बाद आपको करना क्या है, नाम दे देना। ठीक है, आप चाहे तो इसको नाम दे दीजिएगा B1 B2 B3 करके, या X1 X2 X3
x4 और x5, ठीक है। तो ये आप, हमें लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं, क्योंकि न्यून कोण तो खींचना आप बहुत सीख ही चुके हैं। न्यून कोण खींचने के बाद 5 हिस्सा में इसलिए बांटे क्योंकि सबसे बड़ा वाला कितना है, 5 है, तो 5 हिस्सा में। अब यहाँ पर मेन यही चीज़ आपको भूल जाते हैं जब परीक्षा में जाएंगे, तो आपको कि अंदर पिक्चर बनेगा कि बाहर, यही चीज़ ध्यान देना है कि ये एक से ज़्यादा है, इसका मतलब पिक्चर, ये जो त्रिभुज पहले से हमें बन चुका है इससे बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो सोचिए अगर हम इसको लास्ट से लास्ट मिला देंगे तो अंदर पिक्चर बन जाएगा जो कि छोटा हो जाएगा। हमें बनाना है बड़ा, इससे बड़ा। तो आपको करना है कि सी से यहाँ जो छोटा अंक हो, जैसे 3 है तो 3 से आप इसको मिलाना है, पहले इसको 3 से मिलाना है और तब 5 पर ये बड़ा इधर बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 5 से अगर इसको मिला दीजिएगा तो ये छोटा त्रिभुज बन जाएगी, जबकि हमें तो बड़ा बनाना है। तो इसीलिए करना क्या है, सी को इस x3 से मिलाना है। कैसे जाने x3, तो यहाँ जो छोटा वाला पार्ट है ये वाला 3 इसी से मिला देना। तो चलिए हम इसको मिलाकर आपको बताते हैं। इस वाले बिंदु से आपको इस 3 वाले बिंदु से इसको सी को मिला देना, ठीक है। ये मिल गया। अब इससे क्या होगा कि अब अंदर तो त्रिभुज बनेगा नहीं, यहाँ से अब इस बाहर जाएगा, कुछ इस तरह से बड़ा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब ये बनाना क्या है कि ये सी पर जितना एंगल यहाँ बन रहा है, जितना कोण यहाँ पे बन रहा है, उतना ही आपको इस 5 वाले बिंदु पर आपको जितना कोण बनाकर इस तरह से एक समांतर रेखा यहाँ से ऐसे खींचना है, ठीक है। तो चलिए समांतर रेखा खींचते हैं। उससे पहले इसका कोण नापिए। जैसे देखिए ये मान लीजिए हम इस तरह से, आपको ध्यान दिख रहा होगा कैसे माप रहे हैं, ये हम इधर से ऐसे माप लिए, ठीक है। ये मापने के बाद आपको जितना ये मापे हैं उतना ही कहाँ पे करना है, 5 पे, ठीक है। तो 5 पे आप जाके ऐसे याद रखिएगा, हिल डुल ना हो, 5 पे अच्छा से रखिएगा। ये ऐसे आप काट लीजिए, काट लिए। अब इसका माप करना है ये वाला का, ठीक है। ये वाला यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा करना पड़ सकता है, आप देख लीजिएगा। ये दोनों बराबर है, यहाँ पे है, ठीक है। अभी जब एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको दीवार पर जहाँ कट किया है वहाँ से आप करेंगे, दीवार के सहारा से इसको ऐसे काट लीजिए। काटने के बाद याद रखिए इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना है। और हाँ, जब रेखा जब खींचे उससे पहले देखना है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। समानांतर न लगे तो लगाने का प्रयास करें पहले, तब इस तरह से खींचे, ठीक है। चलिए हम रेड पेन से ही खींचते हैं ताकि दिखे। ये वाला थोड़ा सा हमें लगता है इधर उधर, ये हो, इसको आप थोड़ा माइनर नहीं करिएगा। देखिए ये लाइन खींचा गया। लाइन खिंचाने के बाद आपका बाहर, इसलिए बड़ा पिक्चर आपका बाहर से बनेगा। तो ये जब बने तो इसको आप क्या करिए, मान लीजिए ये तो लाइन दिख नहीं रहा है, तो इसको आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ऐसे इस पर रख के इसको आपको ऐसे डॉट डॉट से मिला दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा ऐसे मिला ही दीजिए ताकि आपका ये सीधा रेखा आपको नज़र आए। ये ठीक है, ये सीधा रेखा नज़र आ रहा है। तो ये आप इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये आपका क्या बन रहा है, तो सी डैश बन रहा है, ठीक है। ये देखिए बाहर पिक्चर बन रहा है तो सी डैश बन रहा है। तो अब आपको करना क्या है कि जहाँ सी पर जितना एंगल बना है उतना ही यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब फिर से वही काम करते हैं। अब सी पर जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल आपको वहाँ पे बनाना है। तो ये पहले माप लिए, तो उसी तरह से आप इस सी पर रखिए और इसको आप ऐसे कट करिए, कट कर दिए। उसके बाद अब इसका माप लेना है। तो ये वाला माप लेने के लिए आपको छोटा बड़ा करना पड़ सकता है। इसको छोटा बड़ा कर लीजिएगा नाप से, इसको ये पूरा परफेक्ट हो। एक सेकेंड, हाँ अब सही है। अब इतना नाप लिए तो ये दीवार के सहारा से यहाँ पे रखेंगे और इसको हम लोग काट देंगे ऐसे, ठीक है। तो प्रतिच्छेद कर जाए तो अब इसको आपको उसी तरह से मिलाना है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि इस बिंदु से नहीं मिलाना, बल्कि ये जो बिंदु यहाँ पर एक है और यहाँ पर जो है, इसको आप सीधा करके मिलाइएगा ऐसे। जब मिलाइएगा तो याद रखिएगा, मिलाने से पहले आपको देखना है कि इस रेखा के समानांतर होना चाहिए। तो थोड़ा सा प्रयास करें कि पहले समानांतर हो, ठीक है। ये समानांतर लग रहा है। अब आप ऐसे खींचिएगा, ठीक है, इस तरह से समानांतर खींचे। तो ये खींचा गया। अभी ये नहीं कि ऐसे इसमें मिला दीजिएगा तो आपका टेढ़ा हो जाए। इस बिंदु को इस बिंदु पर ध्यान देना है और ऐसे खींचना है। अब आप सोच रहे हैं सर इतना मिला नहीं, तो इसको आप आगे बढ़ाकर मिला सकते हैं। जैसे थोड़ा सा पिक्चर ऐसे नचा लीजिएगा और इसको इस रेखा पर सीधा रख के आपको मिलाना है, ठीक है। इस रेखा पर हम सीधा रख के इसको डॉट 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 ऐसे करके आगे बढ़ा देना है और ये आपका पिक्चर मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपका ये पिक्चर कंप्लीट हुआ। अब देखिए
थोड़ा सा ये आप एक बार देख लीजिए, ऐसे ओरिजिनल पिक्चर ये है, नीचे में आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम टेढ़ा उड़ा करके आपको दिखा देते हैं ताकि आप पूरा देख पाए अच्छा से। तो ये जो बना ये वाला आपका बन जाता है ए डैश, और ये सी डैश, और ये बी है। तो देखिए पहले से जो हमारा एक छोटा सा त्रिभुज था उससे क्या हुआ, बड़ा बना, मतलब बाहर बना इसलिए क्योंकि यह 1 से गुणक, इसका गुणक ज़्यादा था, क्योंकि 5/3 मतलब 1 से ज़्यादा, मतलब जो त्रिभुज पहले से हमें पता था उससे बड़ा बनेगा। तो इस तरह से आप इस पिक्चर का निर्माण करेंगे यानी रचना करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो हम आपको करते क्या, एक एनसीईआरटी का प्रश्न ले चलते हैं जिससे कि आप अच्छा से और समझ पाए। देखिए हटाते हैं। देखिए ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का बात करें तो 11.1 का प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए क्योंकि बहुत बार ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है। आप देखेंगे एक बार क्वेश्चन बैंक उल्टेंगे तो आपको ये प्रश्न मिलेगा जो कि 5 अंक का होता है। तो देखिए सवाल नंबर 3 है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, 5 पॉइंट बोल रहे हैं कि 11 देख लीजिए 11.1 का ये 3 नंबर सवाल है। ठीक है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुणी है। तो देखिए 7/5 मतलब जब भाग देंगे इसमें 7 को 5 से तो 1 से ज़्यादा आएगा, तो इसका हम वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए अब इसको हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ बोल रहे हैं रचना करना है। देखिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये 5, 6, 7 है तो इतना खींचना है 5, 6, 7 वाला का। तो सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य होगा कि एक तीनों में से कोई एक आप ले लीजिएगा। तो हम 6 वाला ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये 6 सेंटीमीटर का यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का यहाँ से हम त्रिभुज मतलब एक भुजा ले चुके हैं। अब इसका नाम देख लीजिए, एक सेकेंड, इसका नाम हम ले लेते हैं बी, और ये हो गया आपका सी। ठीक है, ये कोना आप बना दीजिए ताकि नोक रखने में सुविधा हो। BC आ गया है। उसके बाद आपको करना क्या है, एक 5 लेना है। तो 5 तो आपको स्केल के सहारा से ही लेना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको 5 लेना है। तो 5 लेने के लिए आप इसको थोड़ा सा ये मतलब बड़ा करिएगा। ये 5 आ चुका है, देख सकते हैं ये 5 है। ठीक है, तो थोड़ा सा नापिएगा ध्यान से क्योंकि हम आपको कैमरा पर भी मतलब मोबाइल पर भी देखते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं। तो ये 5 हो गया। 5 नापने के बाद इसको आपको ऐसे यहाँ B पर रख के और इधर आपको करना है इस तरह से चाँप खींचना है। ठीक, चाँप खींचने के बाद अब C पर रख के आपको 7 नापना है। तो 7 नापना क्योंकि 7 सेंटीमीटर का तीसरा भुजा है। तब चलिए अब 7 सेंटीमीटर का हम इसको माप करते हैं। 7 के लिए हमें बड़ा करना होगा थोड़ा। ये कलम से नहीं करिएगा, आप लोग पेंसिल से करिएगा। ये 7 ले लिए, देख सकते हैं ये 7 है। ठीक है, दिख रहा है 7 है। अब 7 करना क्या है, C पर रख के आपको ऐसे करना है। ये C है, इस C पर आपको C पर नोक गिरा दीजिएगा ताकि इधर उधर हिले ना। ये 7 आपको इस तरह से कट कर देना। ठीक है, प्रतिच्छेद हो चुका है, और जहाँ प्रतिच्छेद हो वहाँ पर एक बिंदु दे दीजिए, और यही हो गया आपका A, और इसको आपको मिलान कर देना है तो आपका त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको मिला दिए और इधर से आपको ये मिला देना है। तो ये आपका एक देख सकते हैं कि आपके पास एक त्रिभुज का निर्माण हो चुका है। ठीक है, जब त्रिभुज बन गया है अब इसके हमें देख लीजिए कि गुणांक हमारा क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा है मतलब ये जो त्रिभुज दिया हुआ है इससे बड़ा त्रिभुज बनेगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान देना। तो बड़ा बनेगा तो आप अगला प्रोसेस हमारा क्या है कि इसका एक न्यून कोण खींचना। तो देखिए हम न्यून कोण खींचते हैं। तो ये इधर से आपका न्यून कोण आपको थोड़ा सा नीचे बड़ा खींचना होगा इस बार। तो इस तरह से हम एक न्यून कोण और x खींच लिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपका एक नीचे आपको इस तरह से रेखा खींच देना है। खींचने के बाद इसको कितना भाग में डिवाइड करना है, तो देख लीजिए जो गुणांक है उसमें सबसे बड़ा वाला देखिए 7 है, 7/5 है, मतलब 7 हिस्सा में इसको विभाजित करना है। तो 7 हिस्सा में बड़ा छोटा मैनेज करके इसको करना है। तो देखिए इसको 7 हिस्सा में हम करके बताते हैं। जैसे यहाँ पर नोक रखिए, 7 हिस्सा के लिए 1, ये आप नोक रखते जाइएगा, ये 2, और फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये आपका 5वां, ये है 6ठा, और ये है आपका 7वां। थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए था लेकिन चलिए इतना ही से मैनेज हो जाएगा। तो ये 7 है तो इसका नाम दे दीजिएगा x1,
x2, x3, x4, x5, x6 और x7। ठीक है, बिंदु जरूर दर्शा दीजिएगा क्योंकि आपको कहाँ कहाँ से बनाना है। तो देख लीजिए 7/5 है, मतलब एक 5 पर ध्यान देना है और एक 7 पर ध्यान देना है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब करना क्या है, ये इस ध्यान देना यही बात का कि गुणांक अगर 1 से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा है भाग देने के बाद, तो इस त्रिभुज से बड़ा पिक्चर बनेगा। तो बड़ा बनाने के लिए इस लास्ट से लास्ट को नहीं मिलाएंगे, क्योंकि लास्ट से लास्ट को मिला देंगे तो अंदर पिक्चर बन जाएगा तो छोटा हो जाएगा। इसीलिए करना क्या, इस लास्ट से आपको जहाँ पर जो छोटा अनुपात है, मतलब छोटा भाग है 5 है, तो इसको 5 से मिला देना है, इसको 5 से मिला देना है इस तरह से। ठीक है, ये 5 से मिल गया। और जो जितना एंगल 5 पर बनेगा उतना ही आपको 7 पर एंगल यानी कोण बनाना है। अब देखिए एंगल बनाने के लिए अब हम फिर से वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। अभी देखते देखते आपको आसान लगेगा, और एक बार देखिए, एक बार बनाइए, फिर एक बार देखिए, फिर आप बनाइए, निश्चित रूप से आप सीख पाएंगे। इसको आप इस तरह से चाप खींचेंगे, इस तरह से चाप खींच लिए। अब जितना आया है उतना ही आपको 7 पे बनाना है। तो 7 पे ले जाके आपको फिर से दीवार के सहारा से इस तरह से चाप खींच लेना है। चाप खींचने के बाद आपको करना क्या है, इसका माप करना है कि ये कितना दूर है, एंगल मापना है। तो ये एंगल मापने के लिए थोड़ा छोटा बड़ा ही करना पड़ सकता है, दोबारा में छोटा बड़ा करना पड़े। ये माप लिए, मापने के बाद उतना ही लेके चलेंगे हम कहाँ से, इस पर, और इस पर ही कट करेंगे दीवार पर। जैसे देखिए यहाँ से हम इसको मापें, उसी तरह से इसको हम इस तरह से माप लिए। मापने के बाद आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक देखना है कि इस बिंदु और ये जो बिंदु यहाँ पर है, इसको मिलाना है। ये नहीं कि इसमें मिला देना है, ठीक ना। और मिलाना इस तरह से कि इसके समानांतर ये दिखे। जैसे यहाँ मिलाने से पहले आपको देखना है कि समानांतर है अथवा नहीं। देखिए हमें लग रहा है कि ये समानांतर है, तो इसको तब आप जाके इसको ऐसे मिलाइएगा। मिला दिए, ये दोनों समानांतर लगना चाहिए। ठीक, अब ये मान लीजिए कि इधर इसको नहीं मिल पाया, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके इस रेखा पर रख के लाइन को सीधा करिएगा, और इसको सीधा करने के बाद इसको डॉट डॉट से मिलाइएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, डॉट 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 ऐसे करके मिला दीजिएगा। ठीक है, जब मिल जाए तो इसको भी थोड़ा सीधा कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा हम इसलिए घुमा फिरा कर रहे हैं ताकि आप सही से आप देख पाए। तो ये आपका पॉइंट क्या बना, एक नया बना है, इसका नाम पड़ गया C'। ठीक है, देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। बस ये दिखेगा उतना ही में आपका अंक मिल जाएगा। अच्छा, अब चलिए, अब यहाँ पर जितना एंगल यहाँ C पर जितना बन रहा है उतना ही आपको C' पे बनाना है। तो चलिए अब इसको फिर से हम ये लेते हैं। अब इसको C पर रखें, और C पर रखने के बाद इसको हटाइए। C पर रखने के बाद ध्यान से देखिएगा, इसको माप करेंगे। तो थोड़ा छोटा बड़ा आप जो अभी पहली बार लेना हो आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये लिए, एक बार इसका चाप खींच दिए, यहाँ से यहाँ नाप लिए, उतना ही आपको कहाँ ले जाना है, C' पर। C' पर कोना गिरा के इस तरह से आपको माप कर लेना है। याद रखिएगा, दीवार को जहाँ कट के ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, इस कोण को नापना है। इस कोण कितना बड़ा है कितना छोटा है, इस तरह से। ठीक है, कोण नापा गया। कोण नापने के बाद ये उठाने के बाद फिर से आपको जहाँ दीवार पर कट किया है वहाँ जाना है, और इस तरह से इसको प्रतिच्छेद कर देना है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के चाप खींचेंगे तो कट जाएगा। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाना है। ध्यान देना है, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाना है, न कि इसके सहारा से ऐसे मिला दीजिएगा, वैसे नहीं, बल्कि ये लाइन खींचने से पहले इसको देखना है कि इसके समानांतर होना चाहिए। तो देख लीजिए, ये इसके समानांतर लगना चाहिए। ठीक है, हम खींच रहे हैं, खींचने से पहले थोड़ा सा हम देख रहे हैं इसको। हाँ, ये वाला लग रहा है समानांतर, तब इसको ऐसे से खींच दीजिएगा। ठीक है, ये समानांतर लग रहा है, खींचा गया। अब ये मिला नहीं, इसको मिलाना नहीं, बल्कि इसको आगे ऐसे बढ़ा कर मिलाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे पिक्चर घुमाइए, और इसको इसे ऐसे टेढ़ा मत मिला दीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ मिला दिए, वैसे नहीं, बल्कि इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे पहले। जैसे इसको हम थोड़ा स्केल से ये वाला डॉट डॉट से बढ़ाएंगे आगे मान लीजिए हम इस तरह से बढ़ा दिए। ठीक है, आगे बढ़ाएं, ये नहीं कि टेढ़ा मिला दीजिएगा। अभी नहीं मिला है तो इसको हम आगे ऐसे करके मिलाएंगे। ये वाला आपका एक पॉइंट आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए आपका पिक्चर, ये वाला पूरा है। ऐसे आपको पूरा ऐसे दिखना है, ऐसे दिखना है। देखिए त्रिभुज ABC था,
इसका नाम आप दे दीजिए ए डैश। तो आपके पास जो पहले से जो छोटा त्रिभुज था ए बी सी, अब उससे देख सकते हैं कि बड़ा त्रिभुज क्या बना, ए डैश बी और सी डैश, एक बड़ा सा त्रिभुज बना, जो कि आपको इस तरह से याद रखिएगा, ये दोनों रेखा और ये दोनों रेखा समानांतर हो, इसके साइज और इसके साइज पर नहीं जाना है, ठीक ना। ये दोनों मतलब एक दूसरे के समानांतर लगे और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर लगे, और पिक्चर थोड़ा अच्छा बने तो आपको 5 अंक मिलेगा ही। अंकन में आप लिख दीजिएगा अंकन, ठीक है। तो ये कितना गुना था, तो 7/5 गुना है, जो कि आप ये बहुत बार आपके 5 अंक के सवाल में आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा और आप सीख भी पाए होंगे। तो अब आपको करना क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल लेना है और आपको खुद से बनाना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और आप अपना राय विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।